हेलो एवरीवन। बाहर इतना पोल्यूशन है कि मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि बिना चश्मे के मेरे को अपनी क्लास भी सही से नहीं दिखाई दे रही थी। नाउ बच्चों की छुट्टी है पोल्यूशन की, तो आई एम थिंकिंग कि क्लासरूम थोड़ा सा ठीक कर लूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाइब्रेरी ठीक करने की कोशिश की है एंड आई एम थिंकिंग कि ये वाली जो इंग्लिश वॉल है जहाँ पर इंग्लिश के एंकर चार्ट्स लगे हैं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ लगाऊँ एंड यहाँ पर थोड़े से वाव वर्क यानी कि आर्टिफैक्ट्स लगाऊँ। एंड व्हाट आई एम ऑल्सो थिंकिंग इज़ कि ये वाले जो चार्ट पेपर है ना, वो कैडबरी वॉल है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। काफ़ी टाइम हो गया है एंड कुछ चेंजेस है जो और करने हैं। नाउ दिस वॉल ये भी थोड़ी इनकम्प्लीट सी हो गई है बिकॉज मोस्ट ऑफ द हैट्स जो है वो गिर गई हैं इधर उधर, तो मुझे वो भी ठीक करना है। एंड मैंने थोड़ा सा वहाँ भी ठीक किया है, तो एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर जितनी भी स्पाइरल्स हैं वो रखी है अच्छे से अरेंज करके। एंड ये जो मेक रूम फॉर वॉइस वाला बॉक्स था वो रखा है। एवरी डे आई थिंक एवरी डे और मे बी एवरी वीक वी विल चेंज दिस बिकॉज इस सब में अलग अलग है। So make room for safety, make room for creativity and things like that. And here are some books जो मुझे अरेंज करनी है लाइब्रेरी में ही। एंड या थोड़े से चेंजेस है, लेट्स सी कैसे चलता है। एंड ये थोड़ा मेरा पिटारा है, इसमें थोड़ी स्टेशनरी है जो मुझे ज़रूरी है और देखते हो साथ साथ क्या करना चाहिए टू शिफ्ट दीज वंस। सफाई करते करते क्या मस्त चीज़ें मिल जाती हैं। दिस वॉज द फर्स्ट TLM जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर फेलोशिप के इंस्टीट्यूट के टाइम पर बनाया था। हमारा हाइब्रिड इंस्टीट्यूट था, मतलब हम आई थिंक 4 हफ्ते के लिए दो या 4 हफ्ते के लिए इंस्टी गए थे। उसके बाद हमने अपनी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ आकर की थी। एंड आई रिमेंबर ये मैंने उस टाइम बनाया था जब हम अपनी सिटीज़ में आ गए थे। सो दिस इज़ बड़ी नोटबुक का साइज़, जहाँ पर यहाँ पर वाइट बोर्ड मार्कर से दे कैन राइट इंग्लिश लेटर्स एंड यहाँ पर वी कुड डू मैथ्स। आई रिमेंबर क्योंकि मुझे स्टार्टिंग ही बहुत बेसिक से करना पड़ा था, 1 2 3 4 सिखाना पड़ा था, ABCD सिखानी पड़ी थी। बच्चों को सिर्फ कैपिटल लेटर्स आते थे, वो भी रिकॉग्निशन नहीं थी, लिखना आता था बस। तो यहाँ से वो स्टोरी स्टार्ट हुई थी एंड ये आज तक है बिकॉज ये बहुत ही अच्छी और सॉलिड चीज़ है। मुझे याद नहीं है मैंने इसके अंदर जो हार्डबोर्ड रीयूज़ किया था वो किस चीज़ का था, बट बढ़िया है, लाइक आई लव्ड इट। एंड सिर्फ मुझे ही नहीं पसंद आया था ये TLM, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बच्चों को इसमें लिखने में बहुत मज़ा आता था, तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा हिट गया था। अगर कोई चीज़ बच्चों को पसंद आ जाती है तो वो हिट जानी ही जानी है। सो मेक श्योर वट एवर यू आर प्लानिंग, वट एवर यू आर डूइंग, कीप किड्स इन द सेंटर, कीप चिल्ड्रन इन द सेंटर। किसी की तो बॉटल है जो स्कूल में छूट गई है। सो ये हमारा पहली लाइब्रेरी हुआ करती थी, इसमें हम रखते थे बुक्स वगैरह लेवल वाइज। बट अब मैंने इसमें वर्कशीट्स रखनी शुरू कर दी है लेवल वाइज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। और ये मैंने एग्ज़ाम्स के टाइम पे बंद करके रख दी थी बिकॉज पीछे हमें जगह चाहिए थी बच्चों के बैठने की। अब खोल रही हूँ और अब आई थिंक मैं इसमें और न्यू वर्कशीट्स डालूँगी, उसको थोड़ा सा साफ़ करके दोबारा से लगाऊंगी। इस बार आई एम प्लानिंग कि मैं यहाँ पर चिट्स भी लिख दूँ। 2 बच्चों को पता है कि कौन से रैक में कौन से लेवल की वर्कशीट्स है, बट स्टिल टू बी वेरी वेरी क्लियर इस बार मैं स्किप्स पे लगाऊंगी। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं काम कर रही हूँ या मैस क्रिएट कर रही हूँ। खैर लेट्स डू इट नाउ। मुझे ये क्लीन करते करते 2 अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिली। एक तो है ये हिंदी की पाठशाला, अ बुक दैट आई पब्लिश्ड इन माय सेकेंड ईयर ऑफ द फेलोशिप, और इसमें हिंदी का सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दे रखा है क्योंकि मुझे शुरू में थोड़ा सा हिंदी भी करवाना पड़ता था अपनी क्लास में। एंड अनदर थिंग ये टैकेट है, इसको एंकर चार्ट्स जो है वॉल पे चिपकाने के बहुत काम आते हैं। ये जाएगा मेरी टूल किट के अंदर और वो जाएगा उन टीचर्स के पास जो अपनी क्लासरूम में हिंदी को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है मेरा टीचर टूल बॉक्स, इसमें मैंने सब कुछ रखा है। ये मुझे सेकेंड ईयर ऑफ द फेलोशिप के एज अ क्रिसमस प्रेजेंट मिला था।
ये मेरे सीक्रेट सेंटर ने मुझे दिया था। अब टाइम है इसको थोड़ा सा फिक्स करने का। यहाँ से ये थोड़ा सा फटा हुआ है, तो मैं अपने टीचर टूल बॉक्स से स्टेपलर निकालूंगी और उससे जोड़ने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अब मैं इसको नया तो नहीं खरीद सकती। मुझे लाइब्रेरी में और भी चीज़ें ऐड करनी है, बट इट्स December. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड बी एडिंग दैट और नॉट, बिकॉज अभी जनवरी में छुट्टियाँ होंगी और फिर फेब के एंड तक आते आते एग्ज़ाम्स भी शुरू हो जाएंगे। बट आई थिंक आई शुड, बिकॉज दैट्स व्हाट आई लव। एंड सिर्फ मुझे ही नहीं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। जब क्लास में न्यू एलिमेंट्स डलते हैं, एक नया स्पार्क आता है, एक न्यू एनर्जी आती है, एंड उस एनर्जी से ना काफ़ी मोटिवेशन और काफ़ी ऐसे फ्यूल सा मिल जाता है आगे भागने के लिए। तो ग्रोथ में, वो थोड़े बिहेवियर में, क्लासरूम एनवायरनमेंट में काफ़ी चेंज नज़र आता है। तो इट वर्क्स फॉर माई क्लासरूम, इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, यू डू इट एज वेल। तो अब ये फिक्स हो चुका है आफ्टर 2-3 स्टेपल्स। अब इस रिबन, हाँ ये रिबन यूज़ कर रही हूँ मैं, पता नहीं कितने साल हो गए मेरे को ये यूज़ करते हुए, बट अब इस रिबन को यूज़ करते हुए आई विल हैंग इट देयर एट द बैक ऑफ द क्लासरूम। विंडो पे लगाऊंगी मैं इसको। मैं ना थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इसे कहाँ लगाऊँ। पहले ही यहाँ लगाया था, बट यहाँ पर हमारी अब बेंचेस लगी हुई हैं और यहाँ पर डस्टबिन है तो जगह नहीं है उतनी, और यहाँ पर ना हमारे प्लांटर्स लगे हुए हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि इसको भी थोड़ा सा एक सेक्शन बना दूँ और उस तरफ लगा दूँ। वहाँ से चूहे आने का डर ज़रूर होता है, बट आई होप सो कि नहीं आएंगे। तो मैं इन डेस्क को थोड़ा सा आगे कर देती हूँ और वहाँ लगा देती हूँ। लेट अस ट्राई करने में क्या ही जाता है। ये अब इस तरीके से लग चुका है। अब इसके ऊपर की स्ट्रिप्स मैं बाद में लगाऊंगी। एंड दिस इज़ द बॉक्स। दिस सेज मेक रूम फॉर सेफ्टी, मेक रूम फॉर वॉइस। दिस सेज मेक रूम फॉर एक्सपेरिमेंट, एंड वी हैव मोर साइड्स टू इट। अब चलते हैं, थोड़ा सा वर्कशीट्स ठीक कर लेती हूँ, सो दैट ये वर्कशीट्स मैं उसमें थोड़ी सी डाल सकूँ। हमने ना अपनी क्लासरूम के लिए ये भी बनाया था। सो बेसिकली इसमें सब बच्चों की फ़ोटोज़ हैं विथ देयर एडजेक्टिव्स जो उनके नाम रखे गए थे। रेडिएंट रौनक, एक्टिव अलीज़ा, यंग युवराज, वर्सटाइल विनय, डेडिकेटेड नरेंद्र, डेडिकेटेड दीपक, नोटेबल नरेंद्र, प्रोडक्टिव परी, एनिमेटेड आलिया, लाइक दैट। बट ये बहुत बुरी तरीके से फट चुका है, एंड इसमें काफ़ी सारे हमारे क्लासरूम के रूल्स और कुछ पावरफुल वर्ड्स लिखे हैं, डाले थे मैंने। एक तो थोड़े न्यू वर्ड्स भी डाले थे। आइडिया वॉज कि बच्चे इन वर्ड्स के थोड़े से मीनिंग सीखें, जैसे अकम्प्लिश हो गया, या फिर देयर वाज एम्बिशन एज वेल, ये रहा एम्बिशियस। तो ऐसे वर्ड्स डाले थे जानबूझकर। लीडर्स ऑफ ग्रेड 4, अब ये बहुत बुरी तरीके से फट चुका है, बट आई एम थिंकिंग कि इसको फिर भी मैं थोड़ा सा ठीक करके यहाँ पर लगा दूँ, बिकॉज एक वो सेल्फ स्पेस वाली फीलिंग आती है जब बच्चे अपनी खुद की फ़ोटो देखेंगे। दो हमारी क्लास में ऑलरेडी बच्चों की फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं लगी हुई है। ये हमारे सर्कल्स हैं यहाँ पर। इसका भी एक चार्ट है जिसमें बच्चों की खुद की फ़ोटोज़ लगी हुई है, ये पज़ल बनाते हुए। और हमारे पास ये ट्रैकर भी है, तो यहाँ पे भी बच्चों की है फ़ोटोज़। बट दिस इज़ सम हाउ सेलिब्रेटिंग the kids, so I will try to fix this। जैसे भी होता है, यहाँ पर एक बच्चे की फ़ोटो नहीं है, गायब हो गई है, तो वो भी ट्राई करूँगी कि उनको भी रिवैम्प कर दूँ। अदरवाइज़ यही फिक्स करके लगाते हैं। ये क्लासरूम के नॉर्म्स है और अभी ये मैं पीछे लगा दूँगी। यहाँ मैं वही लगाऊँगी बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए। आधा पीस तो फिक्स हो गया है, अब ये रहता है, इसको भी ट्राई करते हैं क्योंकि इसके थोड़े ज़्यादा हिस्से हो रखे हैं। ये कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ का पज़ल पीस गायब है,
हियर इट वाज शानदार शिवानी। यहाँ शिवानी की बहुत प्यारी सी फ़ोटो लगी हुई थी जो कि अभी गायब है, तो वील ट्राई कि इसको हम फिक्स कर दें। बट हाँ, मैंने ट्राई किया थोड़ा सा इसको रिवैम्प करने का। आई एम नॉट श्योर मैं इसको और कितने टाइम तक संभाल पाऊँगी, बिकॉज जब जब हमारी क्लास ख़त्म होती है और जब हम दूसरी क्लास में जाते हैं तो हमारा रूम चेंज होता है। तो रूम चेंज होगा तो जितना लगाया उतना उतारना भी पड़ेगा। क्वाइट अ टास्क, बट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लैंग्वेज और गुजरात कल्चर के बारे में। और ये हो गया हमारा बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए। ये है हमारा शेयर एंड केयर ट्री, और ये छोटा सा बॉक्स यहाँ पर हम लोग स्टिकी नोट्स रखते हैं। ये हमारे क्लासरूम के पास है। एंड ये हमारा बेसिकली शेयर एंड केयर ट्री है। वेन एवर दे आर काइंड टू समवन या किसी ने उनकी हेल्प की होती है तो वी ऐड अ लीफ हियर, एंड देन दिस इज़ a reflection where we reflect what is your goal today। तो हम छोटे बड़े जैसे भी हमने गोल सोचे हम वो लिखते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो, एवरीथिंग। काफ़ी सारे ऐसे मोड़ जाते हैं बिकॉज स्टिकी नोट्स यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ इसको ग्लू से कर दिया। अभी बहुत सारे ऐसे पड़े हैं पीछे उस डेस्क के नीचे, तो मैं उसको निकाल कर उसको भी यहाँ लगाना है मुझे। एंड देन वी हैव आई बिलीव चिल्ड्रन वॉइस मैटर्स, बिकॉज सो हम लोगों ने एक कैंपेन किया था मेक रूम फॉर वॉइस विद टीच फॉर इंडिया। तो उसमें मैंने एक चीज़ करवाई थी बच्चों से कि आपको क्यों लगता है कि चिल्ड्रन वॉइस मैटर करती है, क्यों ज़रूरी है बच्चों की चॉइसेस सुनना, बच्चों की बात सुनना। तो ये बच्चों ने कुछ रिफ्लेक्शंस किए थे, तो जो हमने रिफ्लेक्शन किए थे वो मैंने यहीं पर डिस्प्ले कर दिए हैं सो दैट ये हमें याद रहे कि हम किस चीज़ पर बिलीव करते हैं और क्यों बिलीव करते हैं। तो इसको थोड़ा सा फिक्स करूँगी। एंड देन बहुत छोटी सी चीज़ है बट काफ़ी काम आती है। थोड़े से सेंटेंसेस लगाएं कंटेक्चुअलाइज करके, जहाँ मैंने क्लासरूम के बच्चों की ही नाम यूज़ किए हैं, और साथ साथ यहाँ पर कुछ फ्रेजेस यूज़ किए हैं जो क्लास में इंट्रोड्यूस किए थे। इससे क्या होता है, जो बच्चे रीडिंग सीख रहे हैं वो रीडिंग करने यहाँ पर आते हैं। जिन बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन आती है उनको एक आइडिया मिलता है कि गुड सेंटेंसेस कैसे लग सकते हैं। एंड जिन बच्चों को वो भी आता है वो न्यू वर्ड्स यानी कि फ्रेजेस यूज़ करना सीख सकते हैं। तो आइडिया ये था। कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग्स जब बच्चे पूछते हैं तो उन्हें पता है कि हमने ये कई वर्ड पढ़ा है पूरी क्लासरूम में, तो वहाँ जाके उसकी स्पेलिंग दोबारा देखते हैं। एक तो तरीका है कि वो फोनिक्स यूज़ करें, वो पूछें आस्क 3 बिफोर मी। एंड एक तरीका ये हो जाता है कि वो क्लासरूम में वर्ड्स की स्पेलिंग ढूंढने लग जाते हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज बच्चों को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, मतलब उनको वो समझ आ रहा है, वो चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं और वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ रही है ना। तो ये बहुत काम आता है। ये मैंने आई थिंक 2nd ग्रेड में शुरू किया था। आई थिंक 1st ग्रेड में भी था, जहाँ पर मैंने वॉल पर साइट वर्ड्स लगा दिए थे। तो हम साइट वर्ड साइन लैंग्वेज के थ्रू करते थे, बट वो वाले फ्लैश कार्ड्स भी मैंने ऐसे ही वॉल पर लगा दिए थे टाइल्स पर, सो दैट वो उनकी हाइट के हिसाब से पहुँचे। यहाँ पर अब ये इनकी हाइट के हिसाब से है, ये भी इनकी हाइट के हिसाब से है, तो थोड़े लंबे हो रहे हैं ना, बड़े हो रहे हैं जल्दी जल्दी। तो ये है, ये हो गया। अब देखती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। बड़ी मुश्किल से ये लगा था। और मैं माइंड में ये भी रखती हूँ कि मैं जो भी चीज़ें दीवार पर लगाऊँ दीवार ख़राब ना हो जब भी मैं उतारूँ, तो बहुत केयरफुल तरीके से करती हूँ। मैं ये वाली टेप थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, मैं पेपर टेप ज़्यादा यूज़ करती हूँ, या कह लो मास्किंग टेप। बट जब भी मैं ये भी करती हूँ ना, अगर इसकी स्टिकीनेस ज़्यादा होती है तो मैं पहले ट्राई करती हूँ कि किसी एक सरफेस पे उसको लगा के निकाल के उसकी स्टिकीनेस कम करके लगाऊँ। तो ये मैंने ऊपर से भी लगाया है, नीचे से भी लगाया है, विच इज़ अ गुड वन। ये हमारी क्लास में प्यारी सी बच्ची ने प्यारा सा पर्स बनाया था मेरे लिए, तो मैंने उसको यहाँ संभाल कर रखा हुआ है। तो ये है कुछ वर्टिकल नॉन परमानेंट सर्फेसेस, बेसिकली ब्लैक बोर्ड की तरह काम करेंगे। अगर आप A3 शीट को लेमिनेट करवा लो तो वो वाइट बोर्ड की तरह काम करेंगे। तो मैंने उसको भी बना रखा था वर्टिकल नॉन परमानेंट सरफेस, एंड मैंने उसको ना वॉल्स पर और टाइल्स पर लगाया था। द आइडिया इज़ कि बच्चों को जब भी कोई भी ऐसे नॉन परमानेंट सरफेस मिलता है जहाँ पर वो कोई चीज़ सॉल्व कर सके, ट्राई कर सके और उसको मिटा सके अपनी गलती को, तो वो उतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते और वो ट्राई करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, कोई बात नहीं, गलती हुई तो मैं मिटा सकता हूँ। तो यूजुअली नोटबुक में क्या होता है, रेड मार्क लग जाता है,
क्रॉस लग जाता है या फिर उनको कटिंग करना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है, तो उसमें उनको सबकॉन्शियसली वो फियर बैठ जाता है कि ओह जो मैं लिखने जा रहा हूँ या मैं ट्राई करने जा रहा हूँ वो गलत हो जाएगा, तो थोड़ा सा वो डर बैठ जाता है। बट विद वर्टिकल नॉन परमानेंट सर्फेसिस ये चीज़ नहीं होती है। एक चैलेंज है जो मुझे फेस होता है, एक चैलेंज है जो मुझे फेस होता है कि नॉन परमानेंट सर्फेसिस तो मैं बना लेती हूँ, मतलब मुझे समझ आ गया है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ नॉन परमानेंट सर्फेसिस के लिए। सो ये बेसिकली मैंने बड़ी सी तिरपाल ली थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने उसमें काफ़ी सारी फ्लोर गेम्स बना रखी हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ फ्लोर पर गेम बनाना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एंड अगर मैं थोड़ा अपनी क्लासरूम में ये सोचती हूँ कि बच्चों को ओनरशिप होनी चाहिए, तो अगर बच्चे फ्री टाइम में बैठे हैं तो उनके पास एक चीज़ है करने के लिए, या फिर जिस दिन मैं बाई चांस नहीं आई हूँ स्टिल देयर लर्निंग इज़ नॉट स्टॉपिंग, तो वो एक रहता है फ्लोर गेम कि वो खोलें और अपने आप खेलने लग जाएं इफ़ दे वांट टू राइट वर्ड्स उसमें, या मैथमेटिकली खेलना है या किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करके वो खेल सकते हैं। तो उसी का थोड़ा सा पीस कट करके मैंने इसको ऐसे A3 ऑलमोस्ट A3 के साइज़ में कर लिया था। एंड अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि क्लासरूम में उतना वर्टिकल स्पेस नहीं है, लाइक यहाँ टाइल्स पर लग सकता है बट उतनी अब उनकी हाइट नहीं है, थोड़े अब वो लंबे हो गए हैं हाइट में, तो आई एम थिंकिंग कि ये जो इनके सर्कल्स बनाए हैं ना, कम से कम इसके बीच में एक रख लूँ। वर्टिकल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, बट स्टिल अ नॉन परमानेंट सरफेस रहेगा। हमने काफ़ी बार ये बेंच खुद भी यूज़ किए हैं, अगर हमें चॉक यूज़ करना होता था तो हम डिक्टेशन बोलते थे तो बच्चे चॉक से टेबल पर ही लिखते थे, बट ऑब्वियसली टेबल गंदा हो जाता है और स्कूल प्रॉपर्टी है, तो एडिंग ऑन टू वन मोर एलिमेंट बिकॉज ऑलरेडी है, तो ये मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट हर एक सर्कल में एक एक लगा दूँ और फिर जहाँ पर टाइल्स में जगह बची है वहाँ लगा दूँ। तो कुछ बच्चे ग्रुप्स में जब खड़े होकर करना चाहते हैं तो वो खड़े होकर कर सकते हैं, कुछ बच्चे अगर अपने ग्रुप्स में बैठ कर करना चाहते हैं तो वो बैठ कर डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो एक फ्रीडम रहेगा क्लासरूम में मूव करने का। एक तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये लगा दूँ और साथ साथ जो मेरे A3 वाले हैं वो भी लगाने की कोशिश करती हूँ। तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि टू मच ना हो जाए, ज़्यादा क्लटर्ड भी नहीं होनी चाहिए क्लासरूम, बिकॉज उससे भी थोड़ा सा बहुत ओवरवेलमिंग और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी चीज़ें नीट एंड टाइडी करूँ। ये हमारी मैथ वॉल है तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से अभी सेटल डाउन करूँगी। एंड ये हमारी हिंदी वाला बोर्ड है तो इसको भी अभी अच्छे से ठीक करके रखेंगे, सो दैट बच्चे जब भी इसको देखें, एक तो हम एज अ टीचर्स हमें भी ओवरवेलमिंग ना लगे कि ओ माय गॉड इतना सब कुछ है, क्या है, कहाँ है, कैसा है, एंड बच्चों को भी उतना ओवरवेलमिंग ना लगे, उन्हें पता हो कि किस चीज़ के लिए कहाँ जाना है। सो ये हमारी इंग्लिश या आर्टिफैक्ट वॉल्स रहेंगी, वो हमारी रिफ्लेक्शन वॉल्स है, ये हमारी वोकैबलरी वॉल रहेगी, वो हमारी लाइब्रेरी का सेकंड पार्ट रहेगा जहाँ वर्कशीट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये नॉर्म्स और वॉइस लेवल है, ये डेली के सेंटेंसेस है, और यहाँ पर तो मैंने आपको बता ही दिया। डेस्क पर भी मैं कुछ एंकर चार्ट्स लगाती हूँ क्योंकि मैंने वॉल पर थोड़े से लगाने कम कर दिए हैं। आई एम थिंकिंग कि किस तरीके से करना है, बट धीरे धीरे आइडियाज़ आएंगे एंड हम ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने की। मैंने थोड़ा सा ये लाइब्रेरी सेट कर दिया है, यहाँ पर मैंने कोई लेवल वाइज बुक नहीं रखी है, मैंने थोड़ा साइज़ के हिसाब से बुक्स रखी हैं। एंड यहाँ डिक्शनरी है, और ये वो बुक है जो मैंने पब्लिश की थी फॉर इंग्लिश, बिकॉज़ आई फेल्ट एट दैट टाइम कि उतने रिसोर्सेज नहीं थे अवेलेबल, और मुझे खुद नहीं पता था कि फोनिक्स कैसे पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है, क्या उसका पूरा रहता है। तो मुझे लगा था कि बाकी फेलोज़ को भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता होगा, तो मैंने ये बुक बनाया था। एंड नाउ इट इज़ बीन यूज्ड बाय सो मैनी टीचर्स, सो मैनी फेलोज़ इन द क्लासरूम दैट उनकी क्लास में भी इम्पैक्ट आता है, तो काफ़ी खुशी मिलती है जब वो मैसेज करते हैं, जब वो बताते हैं कि यू नो दिस इज़ हाउ इट इज़ मेकिंग डिफरेंस इन देयर क्लासरूम, दिस इज़ हाउ द किड्स आर एबल टू रीड, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज़ अ स्मॉल डायरी जो मेरे मेटर्नल ग्रैंडफादर ने दिया था मुझे इन ग्रेड 6th। दिस इज़ माई हैंड राइटिंग, मैंने गुरसरमन कौर लिखा है, बचपन की हैंड राइटिंग यही थी आई गेस। तो ये मैं इन बच्चों के लिए लाई थी बिकॉज दीज किड्स आर स्पेशल एंड दिस डिक्शनरी इज़ ऑल्सो स्पेशल टू मी, सो आई वाज लाइक इसको हम ध्यान से यूज़ करेंगे। वी हैव अ बॉल, तो हम मॉर्निंग मीटिंग में हम ये यूज़ करते हैं, एंड वी हैव अ डाइस एज वेल, तो ये भी यूज़ करते हैं। ये हमें एक दूसरे टीचर ने दिया था, फ्लैश कार्ड्स जो कि बच्चे यूज़ करते हैं, इसमें स्टेट्स, कैपिटल, काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं।
और ये हमने कुछ ऐसा रखा है, ये वो बुक है जो बच्चों ने खुद पब्लिश की थी इन ग्रेड 2, तो उनका हार्ड वर्क यहाँ पर एक्नॉलेज करने के लिए हमेशा रहता है। इसको थोड़ा सा साफ़ किया है। नाउ एक ये पिटारा है जो मुझे साफ़ करना है, वो करेंगे। एंड देन एक ये है बॉक्स, क्लास में बच्चा बनाकर लाया था बड़ी मेहनत से, थोड़ा इंस्पायर हुआ था। लास्ट टाइम मैंने एक बॉक्स बनाया था उससे, बट इसने काफ़ी स्टर्डी बनाया है, मेरा वाला तो ऐसा सही था। तो इसमें हम लोग अपना क्लासरूम स्टेशनरी का सामान रखते हैं जो बच्चों के लिए है, जैसे मार्कर्स हो गए, फेविकॉल हो गई, मुझे ये सब रिफ़िल करना है। यहीं पर टेप वगैरह रहती है, तो हमें कभी भी कुछ भी चाहिए होता है तो वी जस्ट पिक इट अप फ्रॉम हियर एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई यूज़ नहीं कर सकता है ना, ये सब खाली हो गया है, इसको रिफ़िल करेंगे। एंड यहाँ कलर्स भी पड़े रहते हैं, इसको, हाँ कलर्स तो पड़े हैं, मार्कर्स देखने पड़ेंगे चल रहे हैं या नहीं। ये कलर्स हैं, ये भी लाई थी मैं, तो इसमें आधे तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, बट ठीक है, आई थिंक इट विल स्टिल वर्क। एंड ये पेन्स भी लाई थी सो दैट बच्चों को कलर्ड पेन से लिखने में मज़ा आए जब हम राइटिंग लेसन्स करें, बट सारे ही गायब हो गए। आई थिंक 3 तो मेरे पास हैं, बट बाकी सारे गायब हो गए। गोल्डन वाला था सबसे पहले जो यूज़ होके ख़त्म भी हो गया, बट नो वरीज़। ये बहुत अच्छा बॉक्स है, तो मैं आई थिंक दोबारा से यही ख़रीदूँगी, आई विल रीपरचेज़। एंड ये ब्रश पेन्स हैं जो बच्चों को भी काफ़ी पसंद हैं। ये मैंने अपनी मैनेजर से देखा था, उनके पास थे, मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने तब से यही ख़रीदा है। बच्चों ने मुझे इस बार यही गिफ्ट किया था, तो ये मेरे बहुत काम आते हैं और बच्चों को पसंद है, तो ये क्लास में भी रहता है एक। मुझे भी देखना पड़ेगा सही है तो ठीक, नहीं तो इसको भी फिर से रिफ़िल करेंगे। अब ये पिटारा है जो मुझे साफ़ करना है। एंड देन आई थिंक आई एम गुड टू गो फॉर नाउ। फिर हम बाकी चीज़ें अगली बार करेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, तब तक नेक्स्ट टाइम मैं और भी चीज़ें ले आऊँगी, एंकर चार्ट्स और जो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें लगानी है। ये एक ट्रैकर है जो मुझे थोड़ा सा सही करके लगाना है, और एक ये डेटा एनालिसिस के लिए है। यहाँ से बच्चे डेटा रीडिंग सीखेंगे, डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे, एंड अपना ट्रैकर और अच्छे से समझना देखना सीखेंगे, वो करना है। और ये हमारा ना लीडरशिप जॉब का है। सो बेसिकली यहाँ पर हमने वो फिजिट स्पिनर होता है ना, वो लगाया हुआ है, तो इससे हम लीडरशिप जॉब टाइटल्स देते हैं यूजुअली, और हम रिफ्लेक्ट करवा के देन नेक्स्ट टाइटल देते हैं। मैं ये चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे करते हैं। बट ये जो चीज़ है ये तब भी काम आ सकता है जब आप बच्चों को बोल रहे हो कि अच्छा कौन मुझे आंसर बताएगा, और आप कोल्ड कॉल करना चाहते हो, तो ये स्पिनर आप घुमा सकते हो और जिसका भी नाम आता है वो बच्चा आंसर करने की कोशिश करेगा या ट्राई करेगा। और व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट द नेम्स ऑफ द किड्स किसी पॉप्सिकल में, एंड देन जब आप कोल्ड कॉल करना चाह रहे हो यू कैन से मैं जिसका नाम निकालूंगी वो बच्चा बोलेगा। सो सपोज़ मेरे इसमें नाम आया गुरसिमरन का, तो गुरसिमरन बोलेगी। तो ये हम कर सकते हैं। तो मैंने कोल्ड कॉल का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं रखा है, मैं जनरली यही करती हूँ कि बच्चे खुद ही पार्टिसिपेट करें, एंगेज करें, एंड देन दे टैग ईच अदर। वो एक दूसरे को टैग करें, एक दूसरे को इनवाइट करें आंसर देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, एंगेज करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, अपने थॉट्स और ओपिनियंस शेयर करने के लिए। बट हो सकता है इनिशियली टू मैनेज योर क्लासरूम यू माइट नीड दीज टिक्स। ये तब भी काम आएगी जब आप अपने बच्चों के नाम याद कर रहे होगे, तो अ गुड वे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी अब नेक्स्ट टाइम।